तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। मेरा नाम धर्मवीर कुमार है और मेरा निक नेम है धर्म सर। मैं धर्म सर के नाम से मतलब लोग हमको जानते हैं। तो मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है धर्म सर फॉर यू, इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बिहार बोर्ड का 10th क्लास का सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला बताने जा रहा हूँ। तो जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हमारे त्रिकोणमिति में बस 6 चीज होता है। 6 चीज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसी 6 चीजों पे क्या है, मेरा त्रिकोणमिति है। ये सब लोग 6 चीज जान गए तो समझ लीजिए त्रिकोणमिति समझ गए आप लोग। तो फॉर्मूला पे चलते हैं सीधे डायरेक्ट। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। याद करना है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जो चीज बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है कितना, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और अगर अगर ये 3 चीज आप लोगों को समझ में आ गया, अगर ये 3 चीज आप लोग याद कर लिए तो बाकी के 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? अब देखिए, कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो हम टेन थीटा का उल्टा कर लेंगे, आधार बटा में लंब। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, कोट थीटा का आधार बटा लंब। इसके बाद सेक थीटा, अगर कोस थीटा हमको याद है तो सेक थीटा भी याद हो जाएगा। कैसे? कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। देखिए, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है तो मेरा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। अगर हम साइन थीटा याद कर लिए लंब बटा कर्ण तो हम कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं लंब बटा में कर्ण। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ये रटना है, ये याद करना है। आप लोगों को कंपलसरी है याद करना है। अगर आप लोगों को बेहतर जानकारी लेनी हो, बेहतर ढंग से समझ में आए, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वो अच्छे तरीके से समझ में आए, तो ये जितने भी हम फॉर्मूला रटवा रहे हैं आपको एकदम रटना है, याद करना है। अब देखिए, इसके बाद है टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा में कोस थीटा। कोट थीटा होता है साइन बटा में कोस बटा में साइन थीटा। इसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा के। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कोस थीटा के। कोट थीटा होता है 1 बटा में टेन थीटा के। आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके यस सर बोलिएगा। फिर इसके बाद ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए, अगर साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस। समझ में आ गया? यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझ में आया? अब इसी का जब हम माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद हम देखते हैं टेन का। टेन ए प्लस बी होता है क्या? टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसके बाद टेन ए माइनस बी बराबर क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी बटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी।
यहाँ भी वही सिचुएशन है, मतलब यहाँ भी वही चीज है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा और नीचे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ पर माइनस है तो ऊपर क्या रहेगा, माइनस रहेगा और नीचे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ गया? इसके बाद देखते हैं साइन। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा। कॉट माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद क्या होता है, साइन 90 डिग्री होता है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। आप लोग इसमें एक चीज बता देना चाह रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए पहले। ये क्या है, दोनों क्या एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। अगर हम साइन को याद कर लिए तो हम कॉस भी याद कर लेंगे। कैसे, साइन का उल्टा हम क्या लगा देंगे, कॉस। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस में क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। समझ में आ गया? टेन कॉट दोनों एक ही साथ में है। टेन कॉट दोनों एक ही साथ में है, लेकिन क्या है, दोनों क्या है, माइनस है। दोनों क्या है, माइनस है। इसके बाद सेक और कॉसेक क्या है, दोनों एक ही साथ है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं ये वाला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा में 2। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, आगे भी बहुत फॉर्मूला है हम बताने वाले हैं। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए अभी। नोट डाउन कर लिया आप लोग? अब आप लोग को बताने जा रहे हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम साइन देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान 0। टेन 0 का मान 0। टेन 30 का मान 1/√3। टेन 45 का मान 1। टेन 60 का मान √3। टेन 90 का मान इंफिनिटी। कॉट 0 का मान इंफिनिटी। कॉट 30 का मान √3। कॉट 45 का मान 1। कॉट 60 का मान 1/√3। कॉट 90 का मान 0। सेक 0 का मान कितना होगा, 1। सेक 30 का मान कितना होगा, 2/√3। सेक 45 का मान कितना होगा, √2। सेक 60 का मान क्या होगा, 2। सेक 90 का मान इंफिनिटी। कोसेक 0 के मान इंफिनिटी। कोसेक 30 का मान 2। कोसेक 45 का मान √2। कोसेक 60 का मान 2/√3। कोसेक 90 के मान 1। आप लोगों को इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि साइन से रिलेटेड क्या है, कॉस। टेन से रिलेटेड क्या है, कॉट। सेक से रिलेटेड क्या है, अब सेक, कोसेक। अब देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं, साइन 0 डिग्री का मान किसके बराबर होता है,
कॉस 90 डिग्री के, साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री, और साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री। देखिए ये जितने भी हम बताए हैं ना, ये चीज ये सब पे लागू होगा। देखिए इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। साइन 90 के मान क्या है, 1, साइन 90 का मान क्या है, 1, और वही कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। अगर हमको हम साइन याद कर लिए, अगर हम साइन याद कर लिए तो हम कॉस याद हो जाएगा, इसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। अगर हम टेन याद कर लिए तो कॉट याद हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट कर देना है, सेक का उल्टा क्या कर देना है, कॉस से कर देना। तो इतना आप चीज जो आज हम फॉर्मूला बताया, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कृपया कमेंट करके आप लोग बताइए। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का यहीं तक, नेक्स्ट अब आप लोग को हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।